मैं मंगल बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग 7वें अधिकार पर स्वाध्याय कर रहे थे। व्यवहाराभासी का प्रकरण अपना चल रहा है, धर्म धारक व्यवहाराभासी। इसके अंतर्गत अपन ने देव शास्त्र गुरु का अन्यथा स्वरूप, 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप अपन लोग देख रहे हैं कि क्या गलती होती है कि हम धर्म करना चाहते हैं, कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं है, कुल अपेक्षा भी नहीं है, तो भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं। तो पंडित जी कह रहे हैं कि तुझे देव गुरु धर्म का स्वरूप नहीं पता, अन्यथा ही मानता। इसी प्रकार 6 द्रव्य 7 तत्व, जीव जीव का अन्यथा श्रद्धान, आश्रव तत्व का अन्यथा श्रद्धान, बंध तत्व का। अपनी चर्चा चल रही है संवर तत्व का अन्यथा श्रद्धा। तो उसमें क्या क्या बात हुई, गुप्ती की बात हुई, समिति, धर्म। अब अपन चर्चा कर रहे हैं अनुप्रेक्षा। ठीक है, तो ये सारे जो परिणाम है, गुप्ती है, समिति है, धर्म है, अनुप्रेक्षा है, ये सभी क्या है, संवर तत्व हैं। और जो इनकी चर्चा की जा रही है वो चारित्र गुण की शुद्ध प्रणति की अपेक्षा से चर्चा की जा रही है। और जहां चारित्र गुण की शुद्ध प्रणति है वहां नियम से ज्ञान और श्रद्धा में सम्यकपना होता ही होता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र तीनों ही संवर तत्व है। ठीक है, लास्ट में अपनी चर्चा अब चली कि संवर मतलब क्या, तो सीधा सीधा आंसर आता है कि वीतरागता। वीतरागता तो है ही, लेकिन सम्यक दर्शन भी संवर है, सम्यक ज्ञान भी संवर है। और गजब की बात अपन ने कहा वहां पढ़ा था तत्वा सूत्र जी में, वे कह रहे हैं जितना जितना योग का परिस्पंदन रुका वो भी संवर है। गजब की बात है ना। तो हमें हमको ब्रॉड वे में सोचना चाहिए। एक तो रूढ़ी से चीज चल जाती है, तो वो तो अपने ज्ञान में है ही है कि वीतरागता संवर है, लेकिन ये सारी बातें भी हमको ख्याल में रहना चाहिए। ठीक है, कल बात आई कि नित्य भावना मतलब क्या, नित्य भावना मतलब क्या, सॉरी अनित्य भावना मतलब क्या। भैया तो चर्चा आई कि नित्य स्वरूप का आनंद ये अनित्य भावना है ना। तो फिर मुझे और चिंतन ऐसा चला, विचार चला ऐसा कि गुप्ती क्या है, गुप्ती आनंद रूप है, गुप्ती आनंद है, वीतराग परिणति है। ठीक है, समिति आनंद है, धर्म आनंद है, अनुप्रेक्षाएं, भावना सब आनंद रूप है। अब समिति की चर्चा कर रहे हैं व्यवहारने से, तो 4 हाथ जमीन देख के चलना, इसमें क्या आनंद है, इसमें क्या आनंद हुआ। हित मित्र प्रिय वचन बोलना, इसमें क्या आनंद हुआ। समिति तो आनंद रूप है। तो सुनो, अंतरंग में आनंद है,
और इनको, जिनको ऐसा आनंद होता है वे ऐसे चलते हैं, जिनको ऐसा इतना आनंद होता है वे ऐसे वस्तु उठाते धरते हैं। ख्याल में आई बात? तो उसकी चर्चा समिति गुप्ती की व्यवहार रूप चर्चा इस तरह से आ गई। आनंद चार हाथ देख के चलने में आनंद नहीं है, आनंद तो स्वरूप के आश्रय से होने वाली वीतराग प्रणति। अब देखो कितना मनोविज्ञान है कि जो अपने स्वरूप में ही संतुष्ट है, तो उन्हें जाने की बड़बड़ी क्या है, जल्दी चलो, धीरे चलो, कम चलो, ज्यादा चलो, जरूरत ही नहीं, हर समय ही आनंदित है। जब कहीं गमन नहीं कर रहे, शांति से बैठे हैं, तो भी आनंद है, और गमन कर रहे तो भी आनंद। ख्याल में आई बात? हर कंडीशन में आनंद बरत रहा है। तो अब जो जो कंडीशन बन रही हैं, तो उनको शरीर सापेक्ष और परिणाम सापेक्ष, परिणाम मतलब मंद कषाय रूप परिणाम सापेक्ष, उनका कथन किया। अगर अपन ऐसा बोले कि अनित्य, सारी दुनिया सब अनित्य अनित्य अनित्य, तो अनित्य अनित्य का चिंतन करके कैसे आनंद होएगा? तो टेंशन हो जाएगी। ख्याल में आ रही है बात? लोक में सब अनित्य है और मैं नित्य हूँ, वो आनंद हो गया। तो अब उसमें दो काम घटित हुए, क्या कि हमें ये पता चल गया ये तो अनित्य है, तो अनित्य को नित्य बनाने की कोशिश खत्म हो गई और अपने नित्य स्वरूप का आनंद हो। इसका नाम है संवर्तत्व, इसका नाम है अनुप्रेक्षा, इसका नाम है भाव। मात्र चिंतवन, तत्व निर्णय के अभाव में मात्र चिंतवन अनुप्रेक्षा नहीं। ऐसी अशरण भावना कि भैया बाहर में तो कोई शरण नहीं, बाहर में कोई शरण नहीं, तो फिर कौन शरण है? कि शुद्ध आत्मा और पंचगुरु, जग में शरणों दो है। तो पंडित साहब ने क्या कहा? वे निश्चय से वे भी भिन्न हो, और पंचगुरु ने हमको हमारी शरण दे दी, जग को दे दी, जग की निधियां। ख्याल में आई बात? तो अशरण भावना क्या चीज है? अपने शरण पने का आनंद, ये अशरण भावना। ख्याल में आ रही है? किसी से कहने की बात नहीं है और बदलने की बात नहीं है, अपने आनंद करने की बात। क्या है ना? नहीं अपन ऐसे बोला कुछ नहीं, अनित्य भावना, पता है नित्य भावना है, तो किसी से कहना नहीं है ऐसा, अपना आनंद कर। ख्याल में आई? संसार भावना, कल अपनी संसार भावना तक बात हो गई थी। संसार भावना क्या है? कितना बढ़िया लिखा पंडित साहब ने, ये बाय लोक संसार नहीं। संसार भावना मतलब मैं त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा संसार से रहित हूं, कर्म राग आदि रहते बाहर, और संसार की टेंशन मिटना नास्ति से, और अपना आनंद होना अस्थि से, ये संसार भाव। क्या बोला? नास्ति से क्या बोलेंगे? नास्ति से जब संसार मेरे में है ही नहीं, जब राग द्वेष मेरे में है नहीं, कर्म मेरे में है नहीं, शरीर मेरे में है नहीं, संयोग मेरे तेरे होते नहीं, तो उन सब की तो टेंशन मिट गई और अपना आनंद हो गया। कैसा हूं मैं? भव रहित भगवान हूं, इसका नाम है संसार। ख्याल में आई बात? टेक्निक समझ में आ रही है? स्वाध्याय कैसे करना, इसे रटने बटने से कुछ नहीं हो रहा, उसका भाव ग्रहण होना चाहिए। ठीक है भैया, आप पढ़ाओ, मैं कल का रिवीजन करा। सही में देखो, एकत्व भावना, मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड, पर से न हुआ एकत्व कभी,
रुक जाओ, ठहर जाओ इधर ही। पर से न हुआ एकत्व कभी। शिकंजी में चार चीजें हैं। चीनी नमक बन गई, नमक नींबू बन गया, नींबू पानी बन गया। नहीं। और इधर में, इधर कितने तत्व हैं यहाँ पे? कितने? आगम से बोलेंगे दो द्रव्य, जीव और उद्गल। और अध्यात्म से बोलेंगे तो चार तत्व। तो आश्रव उद्गल बन गया, अजीब बन गया, अजीब जीव बन गया, जीव जीव आश्रव का काम करता, बंध उद्गल का काम करता है ना। ओहो। पर से हुआ, पर से न हुआ एकत्व कभी। एकत्व पर से होने की पूरे विश्व में व्यवस्था है ही नहीं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ एकत्व कर ले। व्यवस्था ही नहीं है। सब अपने अपने स्वचतुष्ट में परिपूर्ण तरीके से विराज रहे हैं सब। जैसे अनित्य भावना में चर्चा की थी ना, कि शरीर भी नहीं मरता, कोई नहीं मरता। शरीर का भी परिणमन मात्र है बस। शरीर का क्या हुआ? परिणमन मात्र है। जितने इस शरीर में पुद्गल परमाणु है, एक भी नहीं मरेगा। और सब अपने अपने एकत्व में विराजमान, सब शरीर अपने एकत्व में विराजमान। अब बताओ कितने सारे उपदेश हैं, कितने उपदेश हैं। तुम कैसा खाते, कैसा पीते, कितने पाप करे, कितने ये करे, वो लोग क्या क्या करा अनादि से। यहाँ पे कह रहे हैं पर से न हुआ एकत्व कभी। बता, कितने पाप किए, कितना पुण्य किया, कितने शरीर बदले, पर से एकत्व ही नहीं हुआ कभी। लेकिन वो ज्ञान ऐसा जान रहा है, वो शरीर झलका तो क्या जाना, मैं ही शरीर। शाम की चर्चा के अकॉर्डिंग एक शरीर बाहर और एक शरीर भीतर। बाहर वाला शरीर खून हड्डी मांस का, और भीतर वाला शरीर ज्ञानमय, ज्ञानमय, ज्ञान की रचना है। एक कषाय बाहर और एक कषाय अंदर। और जो अंदर वाली कषाय है वो ज्ञानमय है। क्या बोला? तो पर से एक जानने से पर से एकत्व हो गया, जानने से। बोलो, बचपन की बात है ना, फनी सी बातें हैं। वो ट्रेन में जाना था, रिजर्वेशन था नहीं। तो जैसी ट्रेन आई तो खिड़की में से फटाफट से रूमाल डाल दिया, खिड़की में से सीट घेरने रूमाल डाल दिया। अब अंदर घुस के और सीट पे बैठने लग गए। वहां पे तो एक एक लड़के ने वो रूमाल उठा के बैठ गया। वो तो बोला, भाई साहब हमारी सीट है। क्यों तुम्हारी सीट क्यों है? हमने रूमाल डाला था, मैं घेरी थी सीट, रूमाल डाला था। तो वो क्या बोला, तुमने रूमाल डाला था, मैंने पहले देखी थी। क्या? हमारी सीट है। तो देखने से सीट हो जाती क्या? तो बोला, तेरे रूमाल डालने से तेरी हो जाती क्या? समझ में आ रही? तो जिद्द जिद्द होने लगी। तो उसने बोला, कैसा कर, तू अपना रूमाल ताजमहल पे डालिया तो तेरा हो जाएगा ताजमहल। ख्याल में आ रही बात? पर से न हुआ एकत्व कभी। व्यवस्था ही नहीं है। तुम जानते रहो भले ही, ये पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, घर मेरा, दुकान मेरी। ऐसा रोंग जाना तो जा सकता है, रोंग बिलीव तो हो रहा है, परंतु एकत्व कभी हुआ नहीं। और देख लो, देह छोड़ के जब आत्मा किसी अन्य गति में चली जाती है तो छूट ही जाता है ना सब।
एकत्व होता तो साथ जाता ना फिर। हाँ, उसके अपने अनंत गुणों से, अनंत शक्तियों से, असंख्यात प्रदेशों से, अपने ज्ञान श्रद्धा चाहती पर्यायों से एकत्व। प्रत्येक वस्तु, समय सार गाथा नंबर 3, अपने स्वचतुष्टय में, अपने गुण पर्यायों में कैसा है, अपने एकत्व को प्राप्त होते हुए सुंदरता को पाते। ये विश्व में सुंदरता कि कोई किसी का नहीं होता। फिर क्या बोल रहे हैं, जिनको निज मान लिया मैंने, मान लिया है नहीं, जिनको निज मान लिया मैंने वे भी तो पर प्रत्यक्ष सभी, वे तो प्रगति जुदे धनधामा। मोह की कैसी रॉन्ग बिलीफ से कैसा वो है, सामने वाला सीधा सीधा बोल रहा है, ठीक है आप अपना काम करो, भैया हमसे ज्यादा मतलब नहीं रखो। समझ में आ रही बात। बच्चे कह रहे मम्मी आप अपना करो, अब हम पढ़ लेंगे, हम देख लेंगे। प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, प्रत्यक्ष। और ऐसे अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम नहीं चाहते कि उसे बुखार हो, फिर हो गया, अब क्या कर सकते। प्रत्यक्ष भिन्न है ना। अब उस बुखार की तकलीफ उसे है, और एकत्व मानने से वो माँ व्यर्थ में दुखी हो रही। ये एकत्व का फल दुख, पर से एकत्व का फल दुख है। और पूरी प्रकृति यही बता रही है, जिनको लोग में पत्नी बच्चे दुकान, पत्नी बोलती तुम अपना देखो, पति बोलता तू अपना देख, बच्चे माँ बाप से बोलते हैं, माँ बाप बच्चों से बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से, सब तो यही बता रहे हैं हमारा तुम्हारे साथ कोई एकत्व नहीं। ख्याल में आ रही है बात। प्रत्यक्ष वे भी तो पर प्रत्यक्ष सभी, उसका दर्द तुम ले लो, उसको तकलीफ हो रही है, किसी अन्य को बच्चे को तकलीफ हो रही है, तो आप ले लो उसका दर्द ले लो, उसका सुख ले लो, दुख ले लो। क्या कह रहे हैं, नहीं स्व स्वामी संबंध बने, ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप कैसा है, पहली लाइन में वस्तु स्वरूप, मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड पर से न हुआ एकत्व कभी, ये वस्तु स्वरूप। नहीं सो सामी संबंध बने, ये वस्तु स्वरूप। और ऐसा वस्तु स्वरूप होने पर भी माना यह भूल रही, ये भूल है। क्या क्या भूल है, फिर भी पर को निज जाना, पर का करता जाना, अपने को दूसरे का करता जाना, दूसरे को अपना करता जाना। कैसे जाना, इंद्रियों से ज्ञान होता है, मैं शरीर को चलाता हूँ, ये क्या है, निज को पर का करता जाना और पर को निज का करता। मैं ज्ञान, ज्ञान से होता है कि इंद्रियों से होता है, किससे होता है। नहीं नहीं, आंख नहीं खोलेंगे तब तक ये जिनवाणी कैसे दिखेगी। मोहांध महा अज्ञानी ने क्या करा, निज को पर का करता जाना, और है नहीं। नहीं सो स्वामी, अभी अपन ने सुन लिया, अब क्या करेंगे, जब भी सो स्वामी संबंध बने का मोह खड़ा हो, तो वहीं पे किल करो उसको। नहीं, ये झूठी बात। खबर आई नोएडा से, विभू बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो राग उत्पन्न हुआ, उसकी समस्या नहीं है। अरे सही में अपनी बच्ची परेशान हो रही है, नहीं सो स्वामी संबंध बने, वो मोह पर चोट पड़े। ख्याल में आ रही बात। कोई सो स्वामी, उसका जो कुछ है वो उसके कर्माधीन है, और यहाँ जो कुछ भाई का है वो यहाँ के कर्माधीन है। और ऐसा होने पर भी, भाई में कर्माधीन पने से होने पर भी मैं कैसा हूं, मैं शुद्ध एक, मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड, पर से न हुआ एकत्व कभी।
तो वो राग क्रमशः धीरे 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 क्रमशः टूट जाता है। एकत्व तो बनाए रखे और राग तोड़ने की कोशिश करे, 3 काल में पॉसिबल नहीं। क्या कहा? सही बात है, अपन ने क्या लेना देना, वो वहां पे अपन यहाँ पे। और भैया कौन किसको करता है, कौन किसको। अब आजकल के बच्चे सुनते तो है नहीं। और एकत्व लगा के रख। ख्याल में आ रही बात? यहाँ कह रहे हैं यहाँ देह से ही एकत्व नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं तान अपनो कोय। निज में एकत्व मान करके अब मेटूंगा भव भव फेरी। देखो, वस्तु स्वरूप गलती क्या हो रही है, गलती समझ में आई, और गलती का सुधार क्या। अब जब मेरा वस्तु स्वरूप पता चल गया, मेरा पर से एकत्व तो होता ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? पर से एकत्व तो होता नहीं और पर से एकत्व तो मानते रहेंगे। वो तो पढ़ने के लिए है बस। नहीं तो अब क्या अभ्यास करेंगे? इसका नाम है अभ्यास, इसका नाम है सामायिक। भाई जी बार बार बोल रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो। सही बात है, वो तो पर है। तो मैं जो समस्या चल रही है ना, जो अकेले में चक्की चलती रहती है, उनने ऐसा करा वैसा करा, हम ऐसा बोल देंगे, कर देंगे, वो कर, ये चलती रहती है ना, बच्चे संबंधी। उसको कहाँ पढ़ाएं, क्या कर रहे हैं, कौन सी कॉलेज में डालें, जो जो चक्की चलती रहती है बिना चलाए, उसको सामने रख के वो करो वेद विज्ञान। जो समस्या चल रही है उसको सामने रख के तत्व ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, चारों नियोगों से विचार करो, तो सामायिक हो। और फिर उठो, ऐसे प्रसन्न होके उठो, ओहो मैं तो करता क्या है, ध्रुव। इसका नाम सामायिक। सामायिक पाठ पढ़ लो और जाप दे लो, ठीक है, बेटर देन है बस। जो टीवी देख रहे हैं उनसे बेटर देन काम नहीं हुआ। व्हाट्सएप फेसबुक में लगे उनसे तो बस, देखो ये दिन भर लगा रहता, ये देखो सामायिक करते जाप देते, बेटर देन है बस। काम नहीं होने वाला उस। तो कितना बढ़िया लिखा है, निज में एकत्व मान करके। अरे पता चल गया पर से एकत्व होता ही नहीं, तो पर से एकत्व क्यों मानू? अब न जानूंगा न मानूंगा। जब जानेंगे मानेंगे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? चिंताएं मिट जाएंगी, और और एक के अग्र होके चिंता का निरोध होके ध्यान हो जाएगा, शांति प्रकट हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये फल है इसका, इसका नाम है एकत्व भावना। एकत्व भावना क्या है? अब वो एक टैग में, एक टैग लाइन में बोलो, एकत्व भावना तो पॉजिटिव ही लिखा है। निज एकत्व में भावना अस्थि से है, और निज में एक, अन्यत्व भावना नास्ति। मैं हाँ, एक शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध एक हूँ अस्थि से, और पर से एकत्व मेरा कभी हुआ नहीं नास्ति से। निज में एकत्व का आनंद ही एकत्व आनंद निकलना चाहिए। आनंद। पर से एकत्व नहीं है मेरा, और मेरा स्व से एकत्व, तो फिर क्या हुआ? आनंद तो हुआ ही नहीं। समझ में आ रही है बात? जब मेरा पर से एकत्व है नहीं, तो फिर क्या होगा? पर संबंधी सारी चिंताएं मिट गई, उनके प्रति कर्तृत्व मिट गया, एकत्व बुद्धि टूटी, ममत्व बुद्धि टूटी, कर्तृत्व बुद्धि टूटी, भोक्तृत्व बुद्धि टूटी, तो फिर क्या हुआ? उसका एज अ रिजल्ट ये भावना हुई, एज अ रिजल्ट ये भावना, आनंद हो गया बस। अब देखो, फिर और सावधानी से, कर्ता बुद्धि मिटी, करने के विकल्प हो सकते हैं, विकल्प के काल में अकर्तापना प्रेजेंट है। क्या कहा? विकल्प के काल में ही अकर्तापना प्रेजेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहत रूप पर्याय प्रेजेंट है। और ये तो मुनिराजों की मुख्यता से चर्चा चल रही है अपनी यहाँ पे तो, ठीक है। मुनिराज कैसी स्थिति, तो उनका आंशिक पंचम गुण स्थान है, उसका भी आंशिक चौथे गुण स्थान है,
और तत्व निर्णय रूप जो कारण सबसे बड़ी चीज है वो पहले गुण स्थान में। क्या बोला? दुनिया में लोग ऐसा कह रहे हैं, अरे साहब ये हमारा घर, ये हमारे बच्चे देखो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और हमारे ज्ञान में एक दरार पड़ रही। क्या पड़ रही? कौन का घर है, क्या घर? बोल नहीं रहे, अंदर में डिसीजन बैठा है। इनके बच्चे कौन ने पढ़ाए? अरे वो तो हमने भेजा मंगलाए थे। अरे उसकी योग्यता से गया, हमने कहा भेजा। ख्याल में आ रही है? ये कंसेप्ट ज्ञान में बिल्कुल सेटेड है, और उसका आनंद चल रहा है, हर समय चल रहा है, हर समय बिना याद किए चल रहा है, याद नहीं करना पड़ता, वो चल ही रहा है। और ये मोह को तोड़ के जिसको अनुभूति कह रहे हैं ना, ये आनंद मोह की चट्टान को तोड़ेगा और सम्यक दर्शन प्रकट। ये कारण बड़ी चीज है, वो कार्य, कारण हाथ में नहीं है तो कल बाबू जी की पुस्तक में बात आ रही थी, या अब आने आगे आएगी, कि हमने ऐसा जान लिया कि ज्ञान की पर्याय में बनने वाले गेयाकार तो मेरी रचना है। तो इससे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। तू अभी भेद पे रुक गया, तू पर्याय पे रुक गया। इसका मतलब ये है, जो यहाँ रुक रहा है ना, जो यहाँ रुक रहा है, तो बाबूजी ने ऐसा लिखा वहां पे कि इसका मतलब है कि तूने पहले तत्व निर्णय नहीं किया। एकदम स्पष्ट लिखा है, पूर्व में चाहिए पूरी धुआंधार तरीके से तत्व ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय एकदम क्लियर। ज्ञान की पर्याय का क्या काम है, श्रद्धा का क्या काम है, चारित्र की पर्याय का क्या काम है। अब जैसे ही वो ज्ञान ज्ञेयाकार से हटके वो ज्ञान में ज्ञान भाषित हुआ, तो ज्ञान नहीं भाषित हुआ, पूरा ज्ञायक भाषित। तो ये निर्णय पहले किया है, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही है। अब लक्षण नहीं आया ख्याल में, लक्ष्य ही आ गया। और जो ऐसी सिर्फ पढ़ाई करेगा और पूरी बात पहले से समझेगा नहीं, तो वो लक्षण पर रुका रहेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। मिठास जानने में आई, तो किसी किसी बच्चे को अपन ने कभी नहीं सिखाया कि तुमको मिठास जानने में आएगी तो तुम बोलना यहाँ चीनी है। किसी ने नहीं सिखाया, किसी माँ ने नहीं सिखाया, जरूरत ही नहीं पड़ी सिखाने। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही है, नेचुरल। जिस ज्ञान में ज्ञान झलकता है तो वो ज्ञायक की प्रसिद्धि हो। ये सारी बात कब कब करनी है? पहले गुण स्थान में निर्णित होती है। और ऐसा सविकल्प ज्ञान आत्माभिमुख परिणाम ज्ञान है ये। क्या बोला? पंडित साहब कहते थे कि तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है, बहिर्मुखी उपयोग में तत्व निर्णय नहीं हो सकता। अनुभूति तो है ही अंतर्मुखी, तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी। आ रही बात ख्याल में? देखो, अभी अन्यत्व भावना है ना, एक भावना और लेते हैं अपने। आज महेंद्र भैया जी आए हुए हैं, तो अपन थोड़ा सा उनका लाभ लें। ठीक है? अन्यत्व भावना देखो कितनी बढ़िया। जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं, अत्यंता भाव सदा उनमें। चतुष्टय भिन्न है, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न चतुष्टय। चतुष्टय मतलब, देखो, जब वस्तु की बात की जाए, एक में बोलेंगे, एक एक में तो क्या बोलेंगे, द्रव्य, वस्तु है, एक थिंग है। ठीक है? उसी को भेद से कथन करेंगे तो दो तरह से बता सकते हैं। क्या? द्रव्य पर्याय स्वरूप है, वो वस्तु कैसी होती है, सदा द्रव्य पर्याय स्वरूप। तीन से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है, द्रव्य का ब्रैकेट ओपन कर दिया। और चार से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, चतुष्टय वाली होती
स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। ठीक है। और एक होता है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या होता है, बोलो। एक है स्वचतुष्टय और एक है अनंत चतुष्टय। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। बहुत अच्छा। ठीक है। ये किनको होता है, केवली परमात्मा को। तो वो चार गुणों की जो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं, वो क्या होता है, अनंत चतुष्टय। वस्तु कहाँ रहती है, अपने स्व चतुष्टय। ठीक है। तो ये स्व चतुष्टय और अनंत चतुष्टय में ये अंतर है ना, ये समझ है। तो क्या बोल रहे हैं, जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं, जिन जो द्रव्य न्यारा, जिसका क्षेत्र न्यारा, जिसका काल न्यारा और जिसका स्वभाव न्यारा, तो वे क्या है, वे भिन्न चतुष्टय वाले। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, अत्यंत भाव सदा उनमें। दो द्रव्यों के बीच में क्या होता है, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव, दो द्रव्यों के बीच। ठीक है। ये आगम की बात हो गई। अब पंडित साहब आगे बात कर रहे हैं, अब अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अध्यात्म की क्या बात कर रहे हैं, एक द्रव्य के भीतर भी, तो दो द्रव्यों की बात हो गई अत्यंत अभाव। अब एक द्रव्य के अंदर अंदर जाओ, तो द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय कभी द्रव्य रूप नहीं। ख्याल में आ रही है बात। गुण पर्याय में अन्यत्व, अरे उनमें अन्यत्व मतलब अन्य अन्य पना है। द्रव्य अन्य, गुण अन्य, पर्याय अन्य, उनमें क्या है, अन्यत्व अरे। किनमें अन्यत्व है, जिनमें प्रदेश भेद नहीं। दो द्रव्यों के बीच में तो प्रदेश भेद है, द्रव्य भेद, क्षेत्र भेद, काल भेद, भाव भेद, इनके प्रदेश भेद भेद है। जब अपन ऐसा बोलते हैं कि पानी में चीनी डाली और पूरी घुल गई, तो उन्हीं प्रदेश में पानी है और उन्हीं प्रदेशों में क्या है, चीनी। तो ये अपन आकाश द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश द्रव्य की, आकाश द्रव्य के उसी क्षेत्र में पानी और उसी क्षेत्र में चीनी। जल पय जो जिय तन मेला, उसी क्षेत्र में शरीर और उन्हीं क्षेत्रों में आत्मा। ये किस अपेक्षा से कहा जाता है, एक क्षेत्राव का संबंध आकाश द्रव्य के उन्हीं प्रदेश। लेकिन वस्तु स्वरूप के समीप जाके देखोगे तो चीनी अपने स्व क्षेत्र में है और पानी अपने स्व क्षेत्र में। चीनी के क्षेत्र में पानी नहीं जा सकता, पानी के क्षेत्र में चीनी नहीं जा सकती। ख्याल में आई बात। वो पानी को पूरा उड़ा दो और पानी को इकट्ठा कर लो, वो पानी को टेस्ट करो। अगर पानी चीनी के क्षेत्र में चला गया होता तो थोड़ी बहुत मिठास आ जाती। पानी बिल्कुल फीका था, समझ आई। छुआ नहीं, पानी, पानी ने चीनी के साथ इतनी देर रहने पर भी उसने चीनी को स्पर्श नहीं किया। स्पर्श करता तो जरूर मीठा हो जाता, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता। दूध उबालते हैं, प्लेट ऊपर रखते हैं, ड्रॉपलेट ऊपर आ जाती है पानी की, वाटर वेपर, है ना। और प्लेट पे जो पानी है वो बिल्कुल वाइटिश नहीं होता, बिल्कुल सफेद नहीं होता। वो इतनी देर सफेद दूध के साथ था। समझ में आ रही बात। प्रदेश भेद जिनमें है उनमें क्या होता है, अत्यंत अभाव। और जिनमें प्रदेश भेद नहीं है, तो प्रदेश भेद किन में नहीं होगा, दो द्रव्यों के बीच में। दो द्रव्यों के बीच में तो सदा ही प्रदेश भेद है। लेकिन एक द्रव्य के अंदर उन्हीं प्रदेशों में पूरा द्रव्य, उन्हीं प्रदेशों में ज्ञान गुण, उन्हीं प्रदेशों में श्रद्धा गुण, उन्हीं प्रदेशों में चारित्र गुण, उन्हीं प्रदेशों में ज्ञान की पर्याय, उन्हीं प्रदेशों में श्रद्धा की पर्याय।
प्रदेश भेद नहीं होता। जीव द्रव्य कहाँ पे है? यहाँ पूरे असंख्यात प्रदेश। और ज्ञान गुण पूरे प्रदेशों में। जैसे चीनी की मिश्री की डली है इतनी बड़ी, मिश्री की डली में सफेदी कहाँ है? सर्वांग में, ऊपर नीचे अंदर बाहर। और मिठास कहाँ पर है? सर्वांग में। ऐसी ज्ञान गुण कहाँ होता है? सर्वांग में। अनंत गुण कहाँ पे है? चिल्लर की तरह नहीं है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ। सर्वांग में श्रद्धा गुण, सर्वांग में चारित्र गुण। निर्णय नहीं करते तो क्या बोलते हैं? अरे वो ज्ञान, तो ज्ञान तो यहाँ पर है। अरे हमारे दिल से पूछो, हमें कितना विश्वास है तुम्हारा? तो विश्वास दिल में है और चारित्र पैरों में है। समझ में आ रही है? कहाँ पर है ज्ञान श्रद्धा चारित्र? पूरे में। कैसे पता चले पूरे में? कैसे पता चले बता? देखो पूरे में कैसे पता चले। जैसे पीठ में मच्छर ने खाया, है ना? तो पीठ में तो आंख नहीं है, ज्ञान तो है ना? कहाँ पे है ज्ञान? अगर इधर ही होता तो पैर में मच्छर खाए तो पता नहीं चलता ना पैर में, तो ज्ञान ही नहीं था वहां पे। ज्ञान तो दिमाग में रहता बस। एक बात सुनना, दूसरी बात इंपॉर्टेंट। ये हाथ सीधा कहाँ जाता है? सीधा। ना हाथ में आंख है, ना पैर में आंख है। पैर में मच्छर ने काटा तो वो हाथ सीधे कहाँ, किस पॉइंट पे जाता है? बिना ही देखे सीधे जहां मच्छर ने खाया वहीं पहुंचता है। कैसे? ख्याल में आ रही है बात? और सुनो, ये तो ज्ञान समझना। चारित्र की पर्याय देखो। जैसे कभी कोई एक्साइटमेंट हो जाती है, जैसे कोई दुख हो गया मान लिया कोई तरह का, तो स्वेटिंग कहाँ पे होती है? दिमाग में, दिल में, पूरी बॉडी में। निमित्त नैमित्तिक संबंध। ख्याल में आ रही है? स्वेटिंग कहाँ पे होगी? एकदम से भयभीत हो गया, तो भय की पर्याय कहाँ पे उत्पन्न होती है? सर्वांग में। क्यों? वो सर्वांग में ही है। जैसे ज्ञान सर्वांग में है ना, ऐसे चारित्र गुण की विकारी पर्याय हो कि शुद्ध पर्याय हो, श्रद्धा की विकारी हो कि शुद्ध हो, सर्वांग में ही होती है। ख्याल में आई बात? और आनंद हो तो, सम्यक चार की पर्याय प्रकट हो तो सर्वांग अमी है बरस रहा। कहाँ पे होता है? सर्वांग में। इसलिए एक द्रव्य के अंदर जितना उसका स्वक्षेत्र है, उस स्वक्षेत्र में द्रव्य, गुण, पर्याय, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, सब एक ही प्रदेश पर होते हैं। स्टिल एक प्रदेश पे होने पर भी उनका स्वरूप न्यारा न्यारा है। द्रव्य न्यारा, गुण न्यारे, पर्याय न्यारे, स्वरूप न्यारा न्यारा। द्रव्य का स्वरूप कैसा है? अनादि अनंत। गुणों का स्वरूप कैसा है? अनादि अनंत। पर्याय का स्वरूप कैसा है? क्षणिक, उत्पाद व रूप। द्रव्य कभी उत्पाद व रूप नहीं होता, पर्याय कभी शाश्वत नहीं होता। स्वरूप सबका न्यारा है। ज्ञान गुण का स्वरूप न्यारा, श्रद्धा गुण का स्वरूप न्यारा। ज्ञान की पर्याय का काम जानना, श्रद्धा की पर्याय का काम विश्वास करना, चार की पर्याय का काम लीनता। सबके स्वरूप न्यारे न्यारे है ना? तो कह रहे हैं गुण पर्याय में तो अन्यत्व है। अन्यत्व होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। अब न आगम पता, न अध्यात्म पता। क्या बोला? न आगम पता है, न अध्यात्म पता है। इन संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है।
खतरनाक बात पता क्या है? खाने से, पीने से, लड़ाई से, झगड़े से संसार नहीं बढ़ाया। इन संबंधी विपरीत मान्यता है तो उसके फल में बेसब होते हैं। अपने स्वरूप को नहीं जानते, आत्मा की अरुचि और परमेष्टनिष्ठ की कल्पना, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध को संसार का कारण कह देते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्या बोले, संसार किधर से होता है? इन इससे संबंधी विपरीत मान्यता से। और जब इन संबंधी सच्ची मान्यता होती है तो वे पांच पाप और कषाय उत्पन्न नहीं होते। तत्व ज्ञान के सद्भाव में जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होता तो पांच पाप, चार कषाय, 25 कषाय उत्पन्न नहीं होते। समझ में आई बात? और इन संबंधी विपरीत मान्यता बनी रहे और आपको ऐसा लगे कि हम तो झूठ बोलते ही नहीं, तो तुम सबसे बड़े पक्के झूठे ही हो। हमने तो कोई की चोरी नहीं की। तुम तो बहुत बड़े चोर हो, 3 लोग का चोर। ख्याल में आई बात? कितना बड़ा चोर? जो एक पर्याय का चोर, वो 3 लोग का चोर। ये विपरीत मान्यता से संसार बड़ा। ऐसे रहस्यमयी बातें हैं ये सब। महाभाग्य अपन को ये सुनने पढ़ने मिली। निज तत्व समझ में आने से समरस निज में ही पाया। ये समरस है ना, ये समरस है अन्यत्व भाव। क्या बोला? अन्यत्व भावना मतलब सुख निकालो सब में से, नॉलेज नहीं चाहिए। क्या बोला? वो कैसा चाहिए? रस टपकता हुआ ज्ञान चाहिए। रसगुल्ला उठा कुआ से, पूरे डब्बे में से जब तक मुंह पे आ तो टपक 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 ही जाता। चाश नहीं उसकी। ये है भावना। समरस निज में ही पाए। अरे जिससे अत्यंत भाव है वो मुझे मुझे सुखी दुखी कैसे कर सकता है? बोलो, वो मेरे जीवन में कैसे जिम्मेदार हो सकता है कोई परद्रव्य? तो भैया सब ठीक ठाक चल रहा। हाँ देखो, जब तक शरीर है तब तक है अपन। जब तक शरीर है तब तक अपन है। ख्याल में आ रही है? तो ये जब समझ में तत्व समझ आता है तो क्या होता है? भिन्न चतुष्टय वाले हैं जिनसे अत्यंत अभाव है, ये मेरे सुख दुख के कारण नहीं हो सकते। उनमें कोई इष्ट अनिष्टपना नाम की चीज ही नहीं है। हमसे तो उनने ऐसा कह दी, वैसा कह दी। अरे कोई शब्द खोटे होते ही नहीं है, शब्द ब्रह्म है सब। इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट गई। और देखो, और उधर से नहीं मिटेगी। जब इधर आएंगे ना, अरे मेरे ज्ञान में झलक ही तो है। तो मेरे ज्ञान में झलकने से कौन सा शब्द झलक जाए तो मैं अच्छा होता हूँ, कौन सा शब्द झलक जाए तो बुरा होता हूँ। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटती है। ख्याल में आई बात? तब क्या होता है? आनंद प्रकट होता है। और देखो, अन्य तो अरे में भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। क्या? सम्यक दर्शन तो हो गया, आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो वो श्रद्धा की पर्याय की जिम्मेदारी नहीं है कि चारित्र को सुधारे। ज्ञान की जिम्मेदारी नहीं है वो चारित्र को सुधारे। अन्य तो है ना, वो अपने स्वकाल में स्थिरता बढ़ती जाएगी तो अपने काल में गुणस्थान बढ़ता चले जाएगा। ख्याल में आ रही बात? क्यों? ज्ञान का श्रद्धा में, श्रद्धा का चारित्र में अन्यत्व है। ये रहस्य की बात है। तुम इतनी बातें करते हो, तुम्हारे गुरुदेव श्री मुनि धर्म क्यों नहीं अंगीकार कर लेते? तीर्थंकर का जीव है, 83 लाख पूर्व काय को लगे पड़े राजपाट में। अरे बात चल रही है मूर्तिक आत्मा की, वो देख रहे मन वचन का है, जिनसे अत्यंत भाव है। क्या बोल रहा? बात किसकी चल रही है? अन्यत्व, अन्यत्व भावना।
और किसको देख रहे? अमूर्तिक आत्मा से मन वचन का अत्यंत भाव, सदो द्रव्यों में अत्यंत भाव, और एक द्रव्य के भीतर भीतर क्या बोलते हैं उसको? अतद भाव। अतद भाव, अतद भाव भी अत्यंत भाव जैसा ही। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है पर्यायों में भी, कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं। समझ आई बात? ठीक है। अब हमारे आदरणीय महेंद्र भैया आपके बीच में पधार रहे हैं। बारह भावना जिसे बारंबार भाया जाए। भाया जाए मतलब ऐसा निर्णय करने के लिए बारंबार ऐसा विचार करना, और ऐसा विचार करते हुए अपनी समझ को सम्यक बनाना। धर्म अर्थात सच्ची समझ। क्या बोला? धर्म अर्थात सच्ची समझ। सच्ची समझ का फल होता है सुख, और नासमझी का फल होता है दुख। 3 वाक्य बोले मैंने। धर्म अर्थात सच्ची समझ, सच्ची समझ का फल सुख, और नासमझी का फल दुख। प्रैक्टिकल में एक प्रश्न चल रहा था और बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट सामने आए थे, और प्रश्नकार ने पूछा, बोलो मल्लीनाथ कौन सी तीर्थंकर? अब जो जल्दबाजी वाला था ना, कहीं बोले 18वां, कोई कहेगा 20, लेकिन जो परफेक्ट नॉलेज वाला था, थोड़ा धैर्य वाला था, उसने कहा 19 में। तत्काल उतना बड़ा गिफ्ट उसको मिल गया, बाकी लोगों को लटक गया। उसको प्रसन्नता काय की? सच्ची समझ की। इनका मुंह क्यों लटका? ना समझी के कारण। बिल्कुल इजी एग्जांपल, कोई कठिन तो नहीं पड़ रहा ना। तो जैसे वो तीर्थंकर परमात्मा के नंबर काउंटिंग के बारे में सच्ची समझ है, तो उसका फल सुख, और जिसकी रॉन्ग थी ना, उसको नासमझी के कारण से दुख। बस ऐसे ही वस्तु स्वरूप के बारे में, ऐसे ही आत्म वस्तु के बारे में अपनी समझ को सम्यक बनाए रखना, बस यही हमारे सुखमय जीवन का आधार समझना। अभी आपने वाचना की, मैं एक हूं। अब बस इस पर मेहनत करो। जैसे बोरिंग का गड्ढा करने में एक ही जगह एक ही जगह गड्ढे को खोदते जाते हैं, तो जितनी गहराई पर पानी होता है वहां मिलता ही मिलता है। विश्वास सबको है ना? ऐसे बहुत नहीं पढ़ना, बहुत नहीं सुनना, थोड़ा सुनो और गुनो बहुत। समझे? सुनना था जो सुन चुकी, अब गुनने की बारी। और जो सुनकर गुनता नहीं, व्यर्थ जिंदगी सारी। इसलिए थोड़ा सा पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, एक शब्द पढ़ो, और उसको अपने विचार में लो, अपने से वार्ता करो कि सचमुच यही स्वरूप मेरा है। तो बस अब इस पे दृढ़ रहना है। जैसे अपन ने पढ़ा, मैं एक हूं, शुद्ध हूं। तो हूं की होना है, पहले नंबर पे प्रश्न खड़ा। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मल हूं। अब हूं, तो बस अब हूं का आनंद करो, फिर होने की कोशिश नहीं करो। जो हो, एक तरफ तो कह रहा है मैं हूं। कल पंडित साहब का पत्रावली में 35 नंबर पत्र का सेकंड पेज पढ़ रहा था मैं। उसमें आया कि मैं वह हूं जो है भगवान। ये अपन ने पढ़ा, ये अपन ने सुना, तो भगवान के समान हूं ऐसा पढ़ा, तो भगवान कृतकृत पने का वेदन कर रहे हैं, और तुम भी कृतकृत पने का आनंद करो। तो अपना पढ़ना सुनना हुआ सार्थक। और पढ़ते हैं कि मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, और फिर भी
फिर भी कुछ ना कुछ धर्म के नाम पर करना चाहते हैं, इसका मतलब अभी भी हम पर्याय में बैठे स्वीकारने के। तो मेरा तो इतनी सी अभ्यास चलती है कि धर्म अर्थात सच्ची समझ और सच्ची समझ का फल। बस इन वचनों को पढ़ते सुनते हुए अपनी समझ को सम्यक बनाए रखो। ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, और इसी रूप स्वीकार किए रहना, इसका नाम आराधना। ऐसा जानने का नाम ज्ञान, ऐसा मानने का नाम श्रद्धान, और उस ज्ञान की भावना भाते भाते उसी रूप परिणमित बने रहे, इसका नाम है चार। बराबर। तो बहुत मेहनत नहीं है धर्म में, बस एक बार समझ को सच्ची बनाओ और उस पर दृढ़ बनी रहो। एक दृष्टांत, एक सत्यघोष नाम का व्यक्ति था, है ना, राजा का पुरोहित। कितनी देर तक लेना बताओ? 5 मिनट है बस। सत्यघोष नाम का व्यक्ति अपने गले में जनेऊ में एक चक्कू डाल के रखता था। काहे के लिए? कि जिस दिन मेरी जिब्बा से कोई भी गलत बात निकले तो मेरी जबान काट लूंगा। और सचमुच उसका ऐसा कई दिनों से रुतबा भी चल रहा था कि उसकी कोई बात गलत निकलती नहीं थी। एक बार क्या हुआ, कोई सज्जन व्यक्ति तीर्थ यात्रा को जा रहा था, उसके पास कीमती 5 रत्न थे। उसने कहा घर में रख जाएंगे तो चोरी हो जाएंगे, साथ में ले जाएंगे तो भी चोरी हो सकती है। तो उसे विचार आया कि एक काम करते, ये सत्यघोष नाम का पुरोहित है, इसके पास अपनी निधि को सुरक्षित रख जाए। बराबर। कुछ समय पश्चात कर्मी योग से सत्यघोष का लालच बढ़ गया और उसका मन पलट गया कि ये रत्न अब वापस नहीं देना चाहिए। तो जैसी उस व्यक्ति के आने का समय आया और सामने वो आता हुआ दिखाई दिया, ये अपने पूरे राज्य के सब मित्रों के साथ बैठा हुआ रहता। देखो एक एक पागल आ रहा है और ये कहेगा मेरे 5 रत्न। अब जो बात पहले से सेट कर दी जाए तो कई बार दिमाग में हाँ देखो सत्य को सही कह रहा था, ऐसी बात है। वो आया और उसने कहा पुरोहित जी मेरे 5 रत्न दीजिए। देखो 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 मैंने कहा था ये पागल है, और बस जब देखो ऐसे बोलता रहता है। राजा के दरबार में पहुंच गया मुद्दा। चूंकि सत्यघोष ने इतने दिन से अपना विश्वास बना रखा था, इसलिए ज्यादा कुछ कोई बोल नहीं पाया। लेकिन जिसका नुकसान हुआ वो बेचारा परेशान था कि इसके अलावा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मैं करूंगा क्या। तो दुखी चित्त से वह राजा के महल के पीछे एक वृक्ष पे जाकर के बैठ गया और पूरी रात दुखी चित्त से कह रहा, सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न नक लिए, सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न नक लिए, सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न नक लिए। जब उसकी आवाज निरंतर आती रही तो राजा की नींद डिस्टर्ब हुई। राजा रानी से बोलते हैं देखो वो पागल पेड़ पे चढ़ा चढ़ा चिल्ला रहा है जबरन पागलपन दे रहा, इसको अलग करने की व्यवस्था कर। रानी ने थोड़ा ध्यान से सुना और सुनकर के राजा को एक तर्क दिया। ध्यान से सुनना, ये अपन सबके जीवन के लिए पॉइंट पे पहुंच रहा हूं मैं। राजा ने एक तर्क दिया, यदि वो पागल होता तो कभी कुछ बकता और कभी कुछ बकता। ये पागल की पहचान है। क्या बोले? पागल क्या करता है? कभी कुछ बकता है कभी कुछ बकता है। अभी आपसे पूछूंगा, अपन समझदार हैं कि पागल है, लेकिन रानी ने कहा कि वो पूरी रात से एक ही बात कह रहा है कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न रखे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़। और फिर आपको पूरी कहानी मालूम है कि रानी ने सत्यघोष के साथ में शतरंज खेलना शुरू किया, उसका जनेऊ का वो चक्कू जनेऊ उसका जीत लिया, और पुरोहित उसने अपने किसी सेवक के द्वारा उसके घर भेजा कि देखो सत्यघोष की जान खतरे में है और उन्होंने पहचान के लिए जनेऊ भेजा है, चुपचाप निकाल के 5 रन दे दो। तो उसकी घरवाली कहती मैं तो पहले ही कह रही थी कि मत रखो भैया दूसरे की चीज, पाप छुपाए ना छुपे, किसी का पाप छुपता नहीं है। जैसे रुई के अंदर अग्नि रख दो छुपा करके, कितनी देर छुपी रहेगी? नहीं छुपेगी ना। ऐसे ही सच बता रहे किसी का पाप छुपता नहीं। तो बस वो सेवक
वो लेकर के आ गया और फिर राजा को चुपचाप एकांत में दिए। राजा ने उन रत्नों को अनेक रत्नों में मिला दिया और जिसके रत्न थे उसको बुलाया और बोले, बोलो भाई, इन रत्नों में अपने रत्नों की पहचान कर लोगे? चूंकि उसके रत्न थे, उसने वो 5 रत्न उठा लिए। इस पूरी कहानी में मैं इतना सा प्रश्न करता हूं कि उस व्यक्ति के वो रत्न किस बल पर मिल गए? पंडित साहब उसके लिए दस्त उत्तर देते थे कि बस वो एक बात पर लगा रहा, एक बात पर लगा रहा कि सत्यघोष ने मेरे रत्न रख लिए। यदि वो अनेक बातें करता तो पागल सिद्ध हो जाता, बराबर ना? बस ऐसी यहाँ कह रहे श्री गुरु कि तुम दिन भर में अनेक प्रकार के विचार अपने बारे में रखोगे, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मुझे शुद्ध होना है, मुझे ऐसा करना है, तो कहते तुम पागल की श्रेणी में खड़े जाओ और एक बात पर डटे रहो। जैसे सत्यघोष डटा रहा, जब वो डटा रहा तो उसी वो जड़ रत्न मिल गए। तो हम भी इस बात पर डटे रहेंगे, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मल हूं, मैं अखंड। बस आप इस बात पर डटे रहिए तो आपको भी चेतन रत्न सहज ही उपलब्ध हो जाएंगे। फिर से धर्म अर्थात सच्ची समझ, सच्ची समझ का फल सुख और नासमझी का फल दुख। तो जीवन में जहां जिस प्रसंग में आकुलता या दुख हो रहा हो, समझना कुछ ना कुछ नासमझी कर गए। नासमझी कर गए मतलब कह तो रहे मैं वो हूं जो है भगवान, लेकिन बैठ गए हैं पर्याय में, बराबर। तो अपन सबकी इस तत्व ज्ञान से समझ सच्ची हो, ऐसी भावना से एक सुंदर भजन अपन सुनते हैं। अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। कहाँ है अपना परमात्मा? अपने सुख का निदान कहाँ है? अपन ही है, अपन ही है। भजन में अपने में कह दिया, लेकिन वो, अरे वो तो मैं ही हूं। अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ। अपनी निधि अपने में विराजित, निधि कहां पर है? अपनी निधि अपने में विराजित, अपने में अपनेपन देख। अभी आत्मा की चर्चा परायपन जैसी चलती है, इसलिए उपलब्धि नहीं हो पाती। वह तो मैं ही हूं है। गुरुदेव श्री वो चांपा का दृष्टांत देते थे। रात में नशे में आया और सागर खटखटा के कह रहा चांपा है, चांपा है। पत्नी समझ गई बाबूजी आज मत हैं, तो उसने उसको सुला लिया। हाँ अभी है, अंदर आ जाओ। सुला दिया और सुबह उठा, क्यों चांपा से मिलवाऊं? अरे वो तो मैं ही हूं, ऐसा लगे वह तो मैं ही हूं। अपनी निधि अपने में विराजित, अपने में अपनेपन देख। अपनी निधि की विधि अपने में, अपना साधन आत्म ज्ञान ही अपना। अपनी निधि को नहीं बनाना, परिचय ही तो पाना रे। ज्ञान है सो मैं हूं, बस ये अपना परिचय। अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे। अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ। ऐसा करने से क्या होगा? अपने जैसे जीव अनंतों अपने बल से सिद्ध हुए। बोलो आदिनाथ भगवान किसके बल से? महावीर भगवान जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया। अपने जैसे जीव अनंतों
अपने बल से सिद्ध हुए, अपनी प्रभुता की प्रभुताई, प्रभुताई मतलब सामर्थ, अपनी प्रभुता की प्रभुताई पहचानी फिर सिद्ध हुए। सिद्ध तो थे ही, उसको पहचाना तो कौन हो गए, प्रसिद्ध हो गए। अपनी प्रभुता नहीं बनाना, जो समझा, क्या समझा, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मल, जो समझा वही समाना रे, और अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाना रे, दूर कहीं मत जाना रे, अपने में अपना परमात्मा अपने में ही पाओ रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत। बस एक ही जगह डटे रहो, एक है साधे जय जय। ते सुजय लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दीत हूँ। जय जिनेन्द्र भैया, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।